आज चौथा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे 10.1 का, क्लास 10th 1.1। चौथा नंबर क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब इसको जांच करना है कि अगर 6 की पावर n है, जहां n जो है वो प्राकृत संख्या है, और उससे n की जगह पर हम प्राकृत संख्या ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। अगर उससे बनने वाली संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो 6 के पावर n है, 6 के पावर n, और n जो है वो प्राकृत संख्या है, तो n की जगह पर 1 लेंगे तो 6 आएगा। अगर हम n की जगह पे 2 ले लिए, n की जगह हम 2 ले लिए तो 6 गुने 6 36 आएगा। तो 0 पर समाप्त होने वाली जो संख्या है वो 10 है, 20 है, 30 है। जो सबसे छोटी संख्या है वो 10 है। और 10 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं 10 का, तो ये 2 और 5 है। और जो भी संख्या बनेगी, जो सबसे छोटी संख्या है जो 0 पर समाप्त होती है, वो है 10। और इसका भाज्य गुणनखंड है 2 गुने 5। इसके बाद ही कोई जो संख्या बनेगी तो वो इससे बड़ा होगा, जैसे 20 हो गया। अब इसमें क्या होगा, अगर इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 10, फिर ये 10 आ गया, फिर इसका 2 और 5। मतलब कम से कम एक जो 2 और ये 5, ये 2 और 5 जरूर उसमें आना चाहिए, तभी वो 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो 2 और मल्टीप्लाई 5, इसका जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 और 5 का होना जरूरी है, कम से कम एक बार, तभी जाके वो मतलब 0 पर समाप्त होने की पॉसिबिलिटी है या हो सकती है। तो अगर ये चीज मिलेगा तो ही हम आगे देखेंगे, नहीं तो वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हमारा जो, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था कि हमें जांच करना था, तो 6 के पावर जो n है, 6 के पावर n, तो 6 के पावर हमने यहाँ पे 1 लेके देखा तो 6 ही बनेगा, 6 के पावर 1 6। और इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 3 तो 2 और 3। अब इससे आगे बनेगा, इससे बड़ी संख्या बनेगी, तो इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या, इससे जो संख्या बनेगी 6 के पावर n, n के पावर 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, कुछ भी ले ले, वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाषा लिखना पड़ेगा। तो इसके लिख लेंगे चूंकि, यदि चूंकि भी लिख सकते हैं या और भी अपना अपना भाषा लिख सकते हैं, बाकी आप एक बार देख लीजिए। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त तब होती है जब उसका भाज्य गुणनफल में कम से कम एक बार क्या होता है, ये 2 और 5 का 2 मल्टीप्लाई 5, तो अभाज्य गुणनखंड जो उसका 2 और 5 का होना आवश्यक है। ये जरूर कम से कम एक बार होगा तो ही, क्योंकि हमने यहाँ देखा था जब जब हम 10 का किए थे, क्योंकि 0 जो है वो सबसे कम, जो सबसे छोटी जो संख्या जो 0 पर समाप्त होती है वो है 10। और 10 का हमने देखा था, इसका अभाज्य गुणनफल 2 गुने 5, तो 2 गुने 5 है, तो वो तभी पॉसिबल है जब ये 2 5 होना चाहिए। तो इसमें है नहीं, तो अब हम यही है, तो ये भाषा लिखने के बाद इसमें लिखेंगे, चूंकि प्रश्न से दिया है ये, तो चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 मल्टीप्लाई 3 के रूप का, 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, ये 2 गुने 5 का रूप का नहीं है। इसीलिए यह संख्या जो दी हुई संख्या है, यहाँ पे लिख देंगे दी हुई संख्या 6 के पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। दी हुई संख्या, यहाँ पे लिख देंगे हम दी गई संख्या।
संख्या 6 पर कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो। ये इसका सलूशन है। धन्यवाद। अब हम 5वां क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो हमें बताना है ये संख्या जो है वो भाज्य संख्या क्यों है। तो आप सबको पता होगा भाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या जो होता है, एक होता है भाज्य, एक होता है अभाज्य। एक अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में क्या होता है कि इसके जो गुणनखंड होते हैं वो केवल और केवल 2 होते हैं। केवल 2 गुणनखंड। इसमें होता है 2 से अधिक। 2 से अधिक गुणनखंड। तो भाज्य संख्या में 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं और अभाज्य संख्या में केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। जैसे भाज्य संख्या जो हम लेंगे 4 लेंगे मान लीजिए, तो 2 से लगेगा 2, फिर 2 से 1। तो एक तो 4 का क्या क्या हो गया आपका गुणनखंड, अगर 4 का करेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। 1 भी हो गया इसका, और 2 भी और 4 भी। ये हो गया हमारा 4 जो है वो हो जाएगा भाज्य संख्या, क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड है, 1 2 3 हो गए। उसी तरह हम अगर 3 लेंगे तो 1 और 3, तो इसमें 2 ही है गुणनखंड, तो ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। तो हमें लगता है कि भाज्य और अभाज्य संख्या आप समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, हम क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई 1। अब इसमें से जो 13 है वो कॉमन ले लिए, 13 कॉमन, तो 7 11, और हम यहाँ 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते क्योंकि मल्टीप्लाई 1 में कोई दिक्कत। और भी ये 13 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया 1। अब 13 और 70 इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 77 प्लस 1 78। और हम मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं। बाकी मल्टीप्लाई 1 इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसमें जो अब गुणनखंड, इसका जो हम गुणनखंड निकालेंगे तो एक तो 78 में और भी ज्यादा गुणनखंड हो जाएगा। 78 में अगर हम लगाएंगे तो 6 से लगाएंगे तो 13, 2 से, 2 भी 2 पहले 2 से लगाएंगे तो 2 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, और भी बहुत सारे जो संख्या होंगे वो हो जाएगा। इसका मतलब इसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड है, तो 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा भाज्य संख्या। उसी तरह इसमें ही करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, 766 और सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 42 और इसको करेंगे तो 24, और ये हो गया 1। और हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 और 109 9 आ गया। अब इसमें भी देखिए 5 भी है, 1009 को तोड़ेंगे तो और भाज्य संख्या होगा, और 1 तो है ही, तो 1 2 3 तो यहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब लिख देंगे कि चूंकि दी हुई संख्या में, चूंकि दी हुई संख्या में, चूंकि चूंकि दी गई संख्या, मतलब जो दिया गया संख्या, दिया गया संख्या में 2 से ज्यादा 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसीलिए भाज्य संख्या होगी। सातवां क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में
रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए एक वृत्त पथ में बना लेता हूँ। चलिए मान लीजिए वृत्त ये पथ है, ये रास्ता है। एक स्थान से ये एक ही दिशा में चलना दोनों प्रारंभ करता है और एक को लगता है 18 मिनट, एक को लगता है 12 मिनट। तो एक ही स्थान पर कब मिलेगा? तो जब चलना प्रारंभ करेंगे तो अलग अलग समय लगता है, तो ये घूमेगा फिर घूमेगा ताकि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे कितने समय बाद। तो अलग, तो इसका हम निकालेंगे अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तभी इसका हमें प्रारंभिक स्थान पर मिलने वाला समय का पता चलेगा। 18 का एलसीएम और 12 का 2 6 2 3 3 1 2 6 2 3 3 1। तो हमारा 18 और 12, 18 और 12, 18 का हो जाएगा आपका 2 3 3, हो जाएगा 2 2 3। तो एलसीएम एम बराबर होगा ये 2, ये 3, एक 2 इसका 3 इसका, 36 36 प्रारंभिक स्थान